सुप्रभात। एमए फाइनल तृतीय प्रश्न पत्र महाकवि भास के अंतर्गत आज हम कर्णभार नामक नाटक की समीक्षा का अध्ययन करेंगे। कर्णभार नाटक का आधार महाभारत की कथा है। महाभारत आदि पर्व 67 144 से 47 में इंद्र को कवच कुंडल काटकर देने का वृतांत है, जिससे इस नाटक का नामकरण हुआ। इसी का उपब्रहित रूप आगे वन पर्व में 300 से 302 एवं 10 में भी मिलता है। शांति पर्व अध्याय 3 में परशुराम जी से कर्ण का शाप प्राप्ति का वृतांत वर्णित है। इन्हीं कथाओं के आधार पर इस नाटक की रूपरेखा निर्मित हुई है। महाभारत में विभिन्न स्थलों पर बिखरी कथाओं को इस नाटक में संकलित किया गया है, पर इस नाटक में मूल आधार से पर्याप्त पार्थक्य आ गया है। नाटक का नामकरण कर्णभार क्यों पड़ा, यह भी प्रश्न विचारणीय है। जहाँ तक इस नाम के नाटक में दर्शन का प्रश्न है, यह नाटक में कहीं नहीं प्रयुक्त हुआ है और न तो प्रत्यक्षतः इसका कोई अर्थ ही घटित होता दिखाई पड़ता है। कर्णभार शीर्षक की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्रोफेसर A.D. पुसालकर की सम्मति में कानों के भारभूत कुंडलों का दान कर यहाँ कर्ण की अद्भुत दानशीलता वर्णित की गई है। अतः कानों के भारभूत कुंडलों के दान को केंद्र मानकर इस नाटक की रचना करने से इस नाटक का नाम कर्णभार है। इस प्रसंग में और भी कहा है कि जब कर्ण ने कुंडलों को वाचिक रूप से दान कर दिया तो उसके बाद वे भारभूत हो गए। वाचिक दान और क्रियात्मक दान के मध्य में उनके भारभूत होने से इस नाटक का नाम कर्णभार हुआ, पर यह व्यवस्था पूर्ण नहीं। वस्तुतः प्रधान देय वस्तु कुंडल न होकर कवच ही था और कवच का इस शीर्षक की व्याख्या में कोई समावेश नहीं है। इस प्रकार यह व्याख्या अधूरी ही लगती है। डॉक्टर विंटर निट्स ने कर्णभार की व्याख्या कर्ण के कठिन कार्य से की है। डॉक्टर मेथ्स लिंडेन भार का अर्थ कवच लेते हैं। डॉक्टर भट्ट की धारणा है कि कर्ण की चिंता ही भार स्वरूप हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस नाटक का नाम कर्णभार रखा गया। भार का अर्थ उत्तरदायित्व भी लगाया जा सकता है, चूँकि इसमें कौरव सेना की रक्षा का कर्ण पर भार या उत्तरदायित्व है। अतः इस अर्थ में भी इस शीर्षक को घटित करने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों की राय में कर्ण द्वारा प्राप्त युद्ध कौशल उसके लिए भारभूत हो गया था, अतः इस नाटक का नाम कर्णभार पड़ा। युद्ध कौशल की व्यर्थता के 3 कारण हैं। परशुराम का शाप, दूसरा कुंती को अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों को न मारने का वरदान और इंद्र को कवच कुंडल का दान। चाहे जो भी बात हो, निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इस नाटक का शीर्षक बहुत कुछ स्पष्ट सा नहीं है। चरित्र चित्रण। इस नाटक में 2 पात्रों का चरित्र प्रमुखता प्राप्त कर सका है। एक है इस नाटक के नायक कर्ण और दूसरे हैं छद्म ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र। कर्ण के चरित्र में कई प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। एक ओर तो वह महान शूरवीर पराक्रमी है, दूसरी ओर मानव सुलभ कमजोरियां भी उसे घेरे हुए हैं। प्रारंभ में ही वह चिंतातुर दिखाई पड़ता है। घोड़ों के स्खलन आदि को देखकर उसका मन आतंकित दिखाई पड़ता है। इसी प्रसंग में वह शल्य से परशुराम के यहाँ से शस्त्र प्राप्ति तथा शाप का वृतांत कहता है। शस्त्रों के वैफल्य की उसे आशंका होती है और परीक्षण द्वारा इस आशंका की पुष्टि भी हो जाती है। बीच बीच में
उसमें उत्साह का भी संचार होता रहता है और वह रथ प्रेरित करने को कहता है। कर्ण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता जो यहाँ आई है वह है उसकी अपूर्व ब्राह्मण निष्ठा तथा महती दानशीलता। वह ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व दान करने के लिए कृतोद्यम दिखाई पड़ता है और जब इंद्र गौ स्वर्ण आदि लेना स्वीकार नहीं करते हैं तो अपना सिर देने की बात कहता है। उसका विश्वास है कि मरने पर भी यश तो स्थिर ही रहता है। हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते, श्लोक संख्या 17 में यह बात आई है। जब शल्य उसे कवच कुंडल देने से मना करता है तो वह कहता है कि संसार में सब कुछ तो विनाशी है पर यज्ञ और दान ही स्थिर रहने वाले हैं। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, श्लोक संख्या 22 में यह कहा गया है। कर्ण के चरित्र की दूसरी बड़ी विशेषता है कि वह दान से किसी प्रतिफल की आशा नहीं रखता। इसीलिए जब देवदूत इंद्र शक्ति देता है तो उसे वह लेना अस्वीकार कर देता है। वह यह भी नहीं चाहता कि उसे दिए हुए दान के बदले कोई कुछ दे, किंतु जब ब्राह्मण वेशधारी देवदूत ब्राह्मण का वचन मानकर उसे लेने को कहता है तो कर्ण उसे स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कर्ण महान उदारमना, यशस्वी और दानी के रूप में चित्रित किया गया है। इंद्र के चरित्र में कोई विशेषता लक्षित नहीं होती। हाँ, उनका स्वार्थी रूप अवश्य प्रस्फुटित हुआ है। वे अपने स्वार्थ के प्रति एकनिष्ठ है। कर्ण के द्वारा बहुत सी वस्तुओं का नाम सुनकर भी वे ध्यान नहीं देते और ज्यों ही कवच कुंडल का नाम सुनते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं, किंतु उसके बाद उनका उदात्त चरित्र सामने आता है और अपने इस कृत्य का वे परिमार्जन करना चाहते हैं। इसीलिए वे देवदूत से दिव्य अमोघ शक्ति कर्ण के लिए भेजते हैं। इंद्र के चरित्र की विशेषता उनका प्राकृत बोलना भी है। ब्राह्मण पात्र नाटकों में प्राकृत नहीं बोलते हैं। शल्य का चरित्र कोई विशेष यहाँ पर नहीं उभर पाया है। जितना वर्णित है उस रूप में वे संयमी, नम्र तथा कर्ण के हितैषी ही प्रतीत होते हैं। नाटक का रचना विधान। अपने लघु विस्तार में यह नाटक पूर्ण है। जिस सीमित घटना को यहाँ उठाया गया है उसका निर्वाह बड़ी सफलता के साथ किया गया है। बहुत से विषयों की सूचना कथोपकथनों के द्वारा दे दी गई है। उदाहरणार्थ परशुराम से कर्ण की शाप प्राप्ति का वृतांत, कुंती को अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों को न मारने का वरदान का पाप, समय तथा स्थान की दृष्टि से यह नाटक पूर्णतः सफल है। सीमित में यह एक ही स्थान तथा समय से संबद्ध है। घटना के आरोह अवरोह में भी शैथिल्य का अवकाश नहीं। समीक्षण। भास के नाटकों में कर्णभार अपना विशिष्ट स्थान रखता है। काव्य रस के परिपाक तथा नाटकीय तत्वों के निर्वाह दोनों दृष्टियों से यह नाटक उच्च कोटि का है। यद्यपि नाटक का वीर रस और युद्धभूमि से ही संबंध रखता है, पर नाटक में करुण रस की विशेष प्रवाह दिखाई पड़ती है। अलंकारों की योजना में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। जैसे कि उपमा का यह अलंकार कितना सुंदर है। कर्ण की यह उपमा दर्शनीय है। प्राप्ते निदाघ समये घन राशि रुद्ध सूर्य स्वभाव रुचि मानिव भांति कर्ण है। परशुराम जी का वर्णन साक्षात उनके वेश को सामने रख देता है। विद्युत लता कपिल तुंग जटा कलापम उद्यत प्रभाव अवलीनम परशुरम दधानम शतांतकम मुनिवरम भृगु वंश केतुम गत्वा प्रणम्य निकटे निभृत स्थितो अस्मि। संसार की असारता तथा धर्म एवं दान की महत्ता निम्न पद्यों में स्पष्ट की गई है। नाटककार भास कर्ण के द्वारा गंभीर तथ्य का उद्घाटन कर रहे हैं। धर्मो हि यत्ने पुरुषेण साध्यो भुजंग जीवा चपला नृपशीय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। इसी क्रम में
अग्रिम श्लोक है शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यतात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा जलम जल स्थानम गतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। यहाँ पर संसार की असारता एवं धर्म की महत्ता दिखाई गई है। संसार जो है असार है। शिक्षा क्षयं गच्छति, समय अनुसार शिक्षा भी क्षय को प्राप्त कर जाती है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, गहरी जड़ वाले पेड़ भी गिर जाते हैं। जल जल स्थानम गतम शुष्यति, जल के स्थान को जाकर सूख जाता है, लेकिन दिया हुआ वैसा ही रहता है। निम्न श्लोक युद्ध की सार्थकता को सूचित करता है। हतो अपि लभसे जित्वा तू लभते यश, उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे। हतो अपि, अगर मर भी जाते हो तो भी तुम स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे, और जीत लेते हो तो यश को प्राप्त कर लोगे। दोनों ही इस संसार में बहुमत है, सम्मानित है। इस प्रकार युद्ध में निष्फलता नहीं है। इस पद्य पर श्रीमद् भगवद गीता के निम्न श्लोक की स्पष्ट छाया दिखाई देती है। हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्षयं महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। धन्यवाद।